तो इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें कि एक मैरिड कपल जॉस और रैनी और उनके 3 बच्चे, जिसमें कि डॉल्टन, फॉस्टर और उन्हीं की एक छोटी बहन कैली होती है। यहाँ उन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि उन्होंने अभी अभी अपना न्यू घर लिया था और इसी बीच रैनी अपने फैमिली एल्बम देखने लगती है कि तभी वहाँ पर डॉल्टन आता है और वो भी उसके साथ वो एल्बम देखने लगता है। यहाँ एल्बम में वो अपनी मॉम की बचपन की फोटो देखता है कि तभी वो अपने मॉम से उसके डैड की फोटो के बारे में पूछता है। तभी उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड की बचपन की एक भी फोटो उसके पास नहीं है। इसी बीच कैली की रोने की आवाज को सुनकर रैनी उसे चुप करवाने जाती है। इसके बाद जॉस अपने काम पर निकल जाता है और घर पे आने के बाद वो फॉस्टर को एक टॉय देता है जो कि वो उसी के लिए लाया था। अब यहाँ पर हम डॉल्टन को देखते हैं जो कि स्टेयर्स पर बैठकर खेल रहा होता है और इसी बीच एक्टिव का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है, जिसके बाद वो एक्टिव पर जाता है जहाँ पर वो लाइट को ऑन करने के लिए वहाँ पर रखी हुई सीढ़ियों पर चढ़ता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और इसी बीच वहाँ पर उसे कुछ आवाजें आती है जिसे सुनते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी मॉम डैड उसकी आवाज को सुनकर भागकर उसके पास आते हैं। वहाँ आकर वो डॉल्टन को जमीन पर देखते हैं और यहाँ पर डॉल्टन उन्हें कहता है कि वो सीढ़ियों पर से गिर गया था, पर यहाँ पर असल बात तो कुछ और ही थी। अब इंसिडेंट के बाद यहाँ पर उसकी मॉम उसे यहाँ पर आने के लिए मना करती है। खैर यहाँ पर उसके डैड उसे बेडरूम में सुला देते हैं और अब अगले दिन जब वो डॉल्टन को जगाने जाते हैं तो यहाँ पर डॉल्टन नहीं उठता। अब वो जल्दी डॉल्टन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं जहाँ पर उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि डॉल्टन कोमा में चला गया है। अब असल में यहाँ पे उसके ब्रेन में ना तो कोई इन्फेक्शन था और ना ही वो इतना जोर से गिरा था कि वो कोमा में चला जाए। और यहाँ पर डॉक्टर का कहना था कि वो ऐसा केस अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी मॉम डॉक्टर से रोते हुए उसके इलाज के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और डॉल्टन अभी भी कोमा में होता है। यहाँ पर रैनी पियानो बजा रही होती है कि तभी बेबी मॉनिटर पर उसे कुछ आवाजें आती है जो कि कैली के रूम से आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कैली के साथ में कोई और भी रूम में हो। तभी उसे कैली की रोने की आवाज आती है और वो उसे चुप करवाने के लिए भागते हुए ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। खैर अब रात होने पर फॉस्टर उसके मॉम से अपना रूम चेंज करवाने को कहता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे उसके रूम चेंज करवाने का रीजन पूछती है। तब यहाँ पर फॉस्टर उसे बताता है कि उसे यहाँ पर डॉल्टन से डर लगता है क्योंकि यहाँ पर डॉल्टन रात में इधर उधर चलता है और ये सुनकर उसकी मॉम उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसके बाद वो सोते हुए इस बात को उसके हस्बैंड को बताती है जिस उसने बेबी मॉनिटर पर किसी की आवाज सुनी है, जिस पर जॉस उसे कहता है कि ये आवाजें उसे किसी और वजह से सुनाई दी होगी। इस बीच उनके दरवाजे पर किसी की नॉक करने की आवाज आती है। अब जॉस नीचे चेक करने के लिए जाता है कि आखिर इतनी रात को कौन आया है, लेकिन उससे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और इसी बीच कैली रोने लगती है। अब यहाँ पर रैनी उसे चुप करवाने के लिए उसके रूम में जाती है कि तभी वो पर्दे के पीछे किसी को देखती है, जिसके बाद वो चिल्लाकर जॉस को बुलाती है और जॉस वहां आकर चेक करता है तो उसे वहां पर कमरे में कोई नहीं मिलता। अब पूरी रात उनके घर में ऐसा ही चलता रहता है और उनके घर में कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। खैर नेक्स्ट डे जॉस को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो पढ़ाता है। वहाँ से वो रैनी को कॉल करके बताता है कि आज उसे कुछ ज्यादा ही काम है, इसलिए उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इधर डॉक्टर रैनी से कहते हैं कि उसके बेटे की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रही है। ये सुनकर रैनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर यहाँ पर डॉक्टर उसे हौसला देते हैं। अब डॉक्टर के जाने के बाद वो डॉल्टन के बेड पर एक हाथों के निशान को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। रात में वो जॉस को कॉल कर करके घर पर बुलाती है, जहाँ पर वो उसे ब्लेम करते हुए कहती है कि उसे घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और वो बस काम ही करता रहता है, जिस पर जॉस उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे भी घर की चिंता है। अब इसके बाद रैनी उसे वो बेड की चादर दिखाती है और अंदर चली जाती है। रात में रैनी डरावना सपना देख रही होती है जिसमें उसका बेटा होता है और ये सपना देखने के बाद वो डर कर उठ जाती है। अब उसे विंडो के बाहर एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है और अचानक से वो आदमी अंदर आकर उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर रैनी जोर से चिल्लाती है कि तभी उसकी आवाज को सुनकर जॉस वहाँ पर आता है। वो उसे रोते हुए बताती है कि कोई उसके कमरे में आया था और वो उसे ये भी कहती है कि वो इस घर में और नहीं रहना चाहती है। जॉस उसकी बात को मान लेता है और अगले ही दिन वो घर को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हम जॉस की मॉम को भी देख पाते हैं जिनका नाम लॉरेन होता है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और रैनी घर के बाहर होती है।
इसी बीच वो किसी बच्चे को डांस करते हुए देखती है, जिसके बाद वो उसे देखने के लिए अंदर जाती है। जहाँ पर वो उसे डॉल्टन के रूम में जाता हुआ देखती है। वो वहाँ पर देख ही रही होती है कि तभी वो बच्चा अलमारी से निकलता है और उसे देखकर वो डर जाती है। इसके बाद वो सारी बातें एक प्रीस्ट को बताती है कि इतने में ही जोस घर पर आता है। अब नेक्स्ट डे लॉरेन वहाँ पर आती है, जिसे सारी बातें पता चलती है और साथ ही जोस को ये भी पता चल जाता है कि आज उन्होंने प्रीस्ट को बुलाया है। इस बात को सुनकर वो कहता है कि ये सब कुछ बकवास है कि तभी लॉरेन उसे बताती है कि रैनी बिल्कुल सही कह रही है। अब असल में यहाँ पर लॉरेन को एक सपना आया था और उसे ही बताने के लिए वो उसके घर पर आई थी। यहाँ आकर वो बताती है कि सपने में वो डॉल्टन के रूम में गई थी, जहाँ पर उसने एक डीमन को देखा। उसने डीमन से पूछा कि उसका क्या नाम है, जिस पर डीमन उसे बताता है कि वो तो एक विजिटर है। इसके बाद उसे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो वहाँ पर वो डीमन उसे बताता है कि उसे डॉल्टन चाहिए। अब इन बातों के बीच में उसे वो डीमन जॉस के पीछे दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। और दोस्तों ये इस मूवी का वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन होता है। अब इसके बाद जॉस के रूम से उन्हें कुछ आवाजें आती है, जहाँ पर जाने पर वो देखते हैं कि जॉस के पूरे रूम में उलट पुलट हुआ पड़ा था और यहाँ पर जॉस उन्हें जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। अब ये सब देखने के बाद जॉस की मॉम एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को वहाँ पर बुलाती है। अब वहाँ पर टकर और मैक्स आते हैं, जो कि असिस्टेंट होते हैं, और यहाँ पर अभी भी मेन इन्वेस्टिगेटर का आना बाकी था। यहाँ पे उस मेन इन्वेस्टिगेटर ने उसके असिस्टेंट को वहाँ पर भेजा था कि वो कंफर्म कर सके कि वहाँ पर कोई स्पिरिट है या नहीं। इसके बाद वो दोनों अपने काम पे लग जाते हैं और यहाँ पे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि इस घर में जरूर कुछ है। इसके बाद दोस्तों हम एलिस को देखते हैं, जो कि इस केस की मेन इन्वेस्टिगेटर होती है। अब असल में यहाँ पर एलिस और लॉरेन बहुत ही पुराने दोस्त होते हैं। खैर इसके बाद वो अपना काम शुरू करती है, जहाँ पर वो डॉल्टन के रूम में जाती है, जहाँ उसकी छत पर उसे कोई डीमन दिखाई देता है और एलिस के बताने के अनुसार मैक्स उस डीमन का स्केच बनाता है और उन्हें दिखाता है। अब यहाँ पर वो जॉस और रैनी को समझाती है कि उसका बेटा कोमा में नहीं बल्कि एक अलग ही डायमेंशन में है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और वो एक अलग ही तरह की दुनिया है, जहाँ पर आत्माएं घूमती रहती हैं। यहाँ वो उन्हें ये भी बताता है कि डॉल्टन के अंदर पहले से ही एक एबिलिटी है कि वो दूसरे डायमेंशन में आ जा सकता है और ये खास एबिलिटी कुछ लोगों में ही होती है और ऐसा वो बहुत समय से करता आ रहा है, जिसे वो सिर्फ एक सपना समझता है और इसी के कारण वो बहुत ही दूर उस डार्क डायमेंशन में निकल गया है। वो ये भी बताती है कि अगर उसे जल्दी उस डायमेंशन से नहीं लाया गया तो बुरी आत्मा उसके शरीर को पोजेस कर लेगी। जिसके बाद यहाँ पर वो उस डीमन के बारे में बताती है, जो कि उसके बेटे को पोजेस करना चाहता है। यहाँ सभी बातों को सुनकर जॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें वहाँ से भेज देता है, क्योंकि यहाँ पर जॉस को ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। खैर इसके बाद वो उसके रूम में जाता है, जहाँ पर वो उसी डीमन की ड्राइंग को देखता है जिसे पहले डॉल्टन ने बनाया था और ये देखकर वो उन्हें वापस बुलाता है। अब यहाँ पर वो अपने साथ दो डिवाइस लाए थे, एक जिससे कि वो डॉल्टन के साथ बात कर सके और दूसरा जिससे कि वो वहाँ पर हो रहे पूरे सीन को कैप्चर करे। अब इसके बाद वो डॉल्टन के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जहाँ पर डॉल्टन उन्हें बताता है कि जहाँ पर वो है वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। डॉल्टन उन्हें यहाँ पर बताता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता और इसी बीच वो डीमन का भी जिक्र करता है। यहाँ पर वो उसने कहता है कि वो डीमन उसे हर्ट करेगा। इसी बीच डॉल्टन की अनकॉन्शियस बॉडी उनके बीच आकर उन पर अटैक कर देती है और तभी वहाँ पर कुछ डीमन आ जाते हैं और वो उन सबको इधर से उधर फेंकने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एलिस डॉल्टन को संभालती है और जिससे कि वहाँ की कंडीशन काबू में आती है। अब यहाँ पर डॉल्टन के ऊपर उसी डीमन का कब्जा होता है। इसके बाद एलिस लॉरेन को घर बुलाती है। यहाँ पर एलिस ने लॉरेन को इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे जॉस के बारे में कुछ बता सके। अब लॉरेन बताती है कि उसने एलिस को उससे पहले तब बुलाया था जब जॉस सिर्फ 8 साल का था। अब असल में उस समय जॉस एक बूढ़ी औरत से डरता था और अक्सर उसकी मॉम से कहता था कि वो उसे मिलने आती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसकी बातों को मजाक लेती थी, पर एक दिन उसकी मॉम ने भी उसे देखा। वो जॉस के हर फोटोग्राफ में होती थी और यहाँ पर वो जॉस को अपने साथ ले जाना चाहती थी और एक दिन वो उसे एक दूसरे डायमेंशन में ले गई और यहाँ पर अब उसका बेटा भी है। और यहाँ पर दोस्तों डॉल्टन को ये एबिलिटी उसके डैड से मिली थी और उसके डैड भी दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते थे और यहाँ पर वो उसे वो फोटोग्राफ भी दिखाती है जिसमें वो ओल्ड लेडी जॉस के साथ होती है। अब यहाँ पर जॉस को ये सब बातें इसलिए याद नहीं थी क्योंकि बचपन में ही उसकी मेमोरी को मिटा दिया गया था ताकि वो उस ओल्ड लेडी के बारे में ना सोच सके और उस दूसरे डायमेंशन में ना जा पाए। अब इसके बाद एलिस उसे बताती है कि वही है जो कि उसके बेटे को वापस ला सकता है। अब यहाँ पर जॉस राजी हो जाता है और थोड़ा सा ध्यान लगाने पर वो उस डायमेंशन में पहुंच जाता है
वहाँ आने के बाद वो इधर उधर भटक रहा होता है और उसे कुछ बुरी स्पिरिट्स भी मिलती है जिनसे बचते हुए वो आगे बढ़ता है। अब थोड़ा आगे जाने पर उसे फदर में जाने का एक रेड डोर मिलता है और यहाँ पर आगे बढ़ने पर उसे वही डीमन मिलता है जिसने रैनी पर हमला किया था। जिसके बाद वो वहाँ पर उसे लड़ता है और उस डोर में एंटर हो जाता है। अब आगे जाने पर उसे डॉल्टन मिलता है जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था, जहाँ पर वो उस जंजीर को आजाद करता है कि तभी वो डीमन वहाँ पर आ जाता है और जॉस डॉल्टन को लेकर वहाँ से भागता है। अब यहाँ पर भागते हुए एक अंधेरी जगह पे आ जाता है जहाँ पर उसे कई सारी आत्माएं मिलती हैं। वो उन आत्माओं से बचते हुए आगे बढ़ता है और यहाँ पर वो एलिस की आवाज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने घर पर वापस आ जाता है और इसी बीच वो डीमन रियल वर्ल्ड में भी आ रहा होता है। खैर ये तो जॉस डॉल्टन को आगे भेजता है ताकि वो अपनी फिजिकल बॉडी में जा सके कि तभी वहाँ पर वो डीमन उस पर हमला करता है। जिसके बाद डॉल्टन उसे जैसे तैसे करके बचाता है। इधर जॉस को वही बूढ़ी औरत एक मिरर में दिखाई देती है जहाँ पर जॉस उसे चिल्लाकर कहता है कि वो उसे नहीं डरता और इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है और फाइनली वो दोनों उसके फिजिकल बॉडी में वापस पहुंच जाते हैं और अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। अब इसके बाद जॉस और एलिस एक रूम में होते हैं जहाँ पर एलिस को जॉस में कुछ अजीब से दिखाई देता है और यहाँ पर एलिस उसकी एक फोटो क्लिक करती है और उसकी इस हरकत से जॉस को इतना गुस्सा होता है कि वो उसे जान से मार देता है। इसके बाद रैनी वहाँ पर आती है और वो एलिस की लाश को देखकर डर जाती है और ये देखकर वो यहाँ पर जॉस को ढूंढती है कि तभी वो वहाँ पर पड़े हुए उस कैमरे को देखती है। अब असल में उस बूढ़ी औरत ने जॉस की बॉडी को पोजेस कर लिया था और एलिस को मारने वाला जॉस नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत थी। एलिस को ये बात यहाँ पर पहले से पता चल गई थी और अब यहाँ पर रेनी को भी ये बात पता चल गई थी। इसके बाद जॉस रेनी के पीछे से आकर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों वो बूढ़ी औरत कौन थी और जॉस का उस ओल्ड लेडी के साथ क्या कनेक्शन था? अब इस सवाल का जवाब तो इसकी मूवी के पार्ट 2 में ही पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए।